गरीब की मकर संक्रांति। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला रामू गरीबी के कारण जिंदगी भर संघर्ष करता रहा। वह गांव का एक साधारण मजदूर था जो कभी खेतों में काम करता तो कभी इधर-उधर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चे पिंकी और छोटू ही उसका संसार थे। सर्दियों के दिन चल रहे थे और जनवरी का महीना दस्तक दे चुका था। गांव में हर तरफ मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर थी। हर घर में तिलगुल के लड्डू बन रहे थे। पतंगे खरीदने और उड़ाने का जोश बच्चों में दिख रहा था। लेकिन रामू के घर की स्थिति कुछ और ही थी। रामू के पास न नए कपड़े खरीदने के पैसे थे, न ही त्योहार के लिए गुड़तिल लाने का साधन। उसके बच्चे हर साल दूसरों को पतंग उड़ाते देखते और मन मारकर रह जाते। लेकिन इस बार रामू ने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, वह अपने बच्चों को मकर संक्रांति का जश्न मनाने देगा। संघर्ष की शुरुआत। रामू ने एक दिन पहले से ही मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठकर वह गांव के पास वाले जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गए। उसने उन्हें गांव के बाजार में बेचकर कुछ पैसे जुटाए। इसके बाद वह खेत मालिक के पास गया और वहां दिन भर कड़ी मेहनत की। उसने सोचा, अगर मैं 2 दिन में थोड़ा थोड़ा कमा लूं तो बच्चों के लिए कुछ खास कर पाऊंगा। शाम को घर लौटते समय उसने 5 रुपए का तिल और गुड़ खरीदा। घर आते ही सुनीता ने कहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही, इससे क्या होगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता, बस थोड़ा धैर्य रखो, हमारे बच्चों की खुशियों के लिए कुछ भी करूंगा। पतंग का जुगाड़। अगले दिन सुबह रामू ने गांव के चौराहे पर बैठे पतंग वाले से बात की। उसने कहा, भाई, मुझे अपने बच्चों के लिए एक पतंग चाहिए, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। पतंग वाले ने उसकी हालत देखकर एक पुरानी पतंग और एक रील मांझा दे दिया। रामू ने उसे धन्यवाद दिया और घर लौट आया। बच्चों ने जब वह पतंग देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिंकी ने कहा, पापा, क्या हम इस बार मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाएंगे? रामू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बेटा, इस बार तुम भी पतंग उड़ाओगे। त्योहार का दिन। मकर संक्रांति का दिन आ गया। सुबह सुबह रामू ने तिलगुड़ के लड्डू बनाए। सुनीता ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई। बच्चों ने पुराने कपड़े पहनकर ही तैयार होने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर जो खुशी थी वह किसी नए कपड़े की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती थी। रामू अपने बच्चों को लेकर गांव के मैदान में गया, जहां हर तरफ पतंगे उड़ रही थी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। रामू ने अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश की। पिंकी और छोटू ने अपने छोटे छोटे हाथों से मांझा थाम लिया। रामू ने बच्चों को सिखाते हुए कहा, पतंग ऊंची तभी उड़ती है जब उसे सही समय पर ढील दी जाए। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। गौरव का पल। थोड़ी देर में उनकी पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगी। छोटे छोटे बच्चे खुशी से उछल पड़े। वे चिल्लाते हुए कहने लगे, हमारी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। गांव के लोग रामू की सादगी और बच्चों की खुशी देखकर मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा, देखो, गरीबी में भी रामू ने अपने बच्चों को हंसाना नहीं छोड़ा। यही सच्चा त्योहार है। खुशियों की कीमत। शाम को जब रामू घर लौटा तो वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने देखा कि सुनीता ने एक दिया जलाया है और घर के बाहर मिट्टी के छोटे छोटे दीप सजा दिए हैं। बच्चों ने उस रात खिचड़ी खाकर कहा, पापा, आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। रामू ने मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाया और कहा, बेटा, त्योहार का मतलब बड़े खर्चे या नई चीजें नहीं है। त्योहार का मतलब है परिवार के साथ हंसना, खुशियां बांटना और हर पल को खास बनाना। अंतिम संदेश। गरीबी के बावजूद रामू ने यह सिखा दिया कि त्योहार मनाने के लिए धन नहीं, बल्कि दिल का बड़ा होना जरूरी है। मकर संक्रांति का यह दिन रामू और उसके परिवार के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जिंदगी का अनमोल सबक बन गए।